तो आज मैं आपको 7 ज़हन और आदत बताऊंगा जो हर इंसान को उकाब से सीखनी चाहिए। ये दुनिया की सबसे ताकतवर ज़हनियत है और उकाब की उन 7 ज़हनियत और रवैया में ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है। तो सबक नंबर 1, उकाब अकेला उड़ता है। उकाब तन्हा उड़ता है और दूसरे तमाम परिंदों से ऊंचा है। उकाब अकेला उड़ जाएगा लेकिन कबूतर और चिड़िया या किसी छोटे परिंदे के साथ कभी नहीं उड़ सकेगा। उकाबा तो उकाब के साथ उड़ता है या तन्हा उड़ता है और ये हमें सबक सिखाता है कि तंग नज़र लोगों, छोटी सोच के लोगों से दूर रहें और तन्हा रहें, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपको अपने आप को जानने का हकीकी मौका मिलता है। सबक नंबर 2, उकाब की नज़र बहुत वाज़ेह और बहुत मजबूत है। उकाब अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख सकता है और जब वो अपने हदफ को वाज़ेह तौर पर देख लेता है तो फिर चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो वो अपने हदफ का शिकार करता है और अपने हदफ को हासिल करता है। यहाँ इससे भी सीखने का बहुत बड़ा सबक है। ये आपके नुक्ता नज़र को साफ रखें और इसे हासिल करें, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इस उकाब की तरह पीछे ना रहना। सबक नंबर 3, उकाब कभी मुर्दा चीज़ नहीं खाता। उकाब कभी मुर्दा जानवर नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा जानवरों का शिकार करता है और उकाब की ये ज़हनियत हमें सिखाती है कि हमारा माजी मर चुका है, इसलिए इन मुर्दा बोसीदा ख्यालात पर तवज्जो ना दें। अपनी तवानाई को माजी में ज़ाय ना करें। अपनी आने वाली ताज़ा ज़िंदगी पर तवज्जो देने के बजाय आज पर तवज्जो दें। आपके माजी की पुरानी यादें जो आपको तकलीफ देती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनका ताल्लुक है, और आपका माजी अपना एक मकाम रखता है, इसे अपने हाल में जगह ना दें। उन्हें अपने तोहफे में वापस ना लाएं, क्योंकि एक बार जब आपका माजी आपके हाल में आ जाएगा तो आपका माजी आपको कभी भी हाल में नहीं रहने देगा। लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके माजी में आपके साथ कितना बुरा हुआ है, वो तमाम ख्यालात और यादें पहले ही मर चुकी हैं और ख़त्म हो चुकी, और उस उकाब की मानंद बन जाओ जिसने कभी मुर्दा चीज़ नहीं खाई। सबक नंबर 4, उकाब तूफ़ान से मोहब्बत करते हैं। जब तूफ़ानी बादल जमा होते हैं तो उकाब पुरजोश हो जाते हैं। जब तूफ़ान आता है तो सारे परिंदे डर कर छप जाते हैं, लेकिन उकाब इससे बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और वो इस चैलेंज का खैर मकदम करते हैं। जब तेज़ हवा चलती है तो उकाब उन हवाओं की मदद से और भी बुलंदी पर उड़ जाता है, और जब ये बहुत ऊपर उड़ता है तो बादलों के ऊपर भी पहुंच जाता है। ज़िंदगी का सबक इस ज़हनियत से सीखा जाए, मौक़े तलाश करें। और एक बार नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर बड़ा चैलेंज अपने साथ एक अजीम मौका लाता है। तो इस उकाब की तरह चैलेंज को कबूल करें और उनसे सीखें। और जिस दिन आप चैलेंज को कबूल करना शुरू कर देंगे और मौक़े को देखना शुरू करेंगे, तमाम मुश्किलात आपके कंट्रोल में हो जाएंगी और आप इन मुश्किलात पर काबू पाएंगे। सबक नंबर 5, उकाब हमेशा अपने घोंसले से नरम घास निकाल देता है ताकि उकाब का बच्चा इसमें आराम से ना रह सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में आरामदेह हो जाता है तो वो वहीं रहेगा और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा सकेगा। लेकिन एक उकाब माँ ने अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दिया। उकाब भी एक परिंदा है, लेकिन तसव्वुर करें कि वो जानता है कि कंफर्ट जोन में कोई तरक्की नहीं होती। लेकिन हम इंसान हैं और इंसान होने के बावजूद बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे आप इतने ही सुस्त होते जाएंगे और मुस्तकबिल में आपकी ज़िंदगी इतनी ही गैर आरामदेह होती जाएगी। सबक नंबर 6, उकाब एतमाद से पहले अज़्म की ताकत को जांचता है। जब एक मादा उकाब किसी नर से मिलती है जिससे वो मिलना चाहते हैं, वो नर उकाब की अज़्म की ताकत को जांचती है, तो वो एक टहनी चुनती है और बहुत ऊंची उड़ती है। एक बार जब वो अपने लिए काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो वो टहनी को ज़मीन पर गिरने देती है और मर्द से कहता है कि उसे पकड़ ले। नर टहनी के पीछे भागता है, वो जितनी तेज़ी से गिरता है इतनी ही तेज़ी से इसका पीछा करता है। इसे ज़मीन पर गिरने से पहले इसे पकड़ना होगा, क्योंकि अगर वो इसे पकड़ने में नाकाम रहा तो वो इसका एतमाद खो देगा। इस ज़हनियत से जो सबक हम सीख सकते हैं वो ये है कि हमें लोगों के अज़्म को जांचना होगा। रिश्ते में एतमाद कायम करना ज़रूरी है।
सबक नंबर 7 उकाब तकलीफ दे अमल को पसंद करते हैं। 40 साल की उम्र में उकाब बूढ़े हो जाते हैं। उकाब को इस वक्त एक तकलीफ दे फैसला करना पड़ता है, मरना है, दोबारा जन्म लेने के दर्दनाक अमल से गुजरना जो उसकी ज़िंदगी को मज़ीद 30 साल तक बढ़ा देगा। इस अमल में अपनी चूंच को बाहर निकालने का तकलीफ दे काम शामिल है और उसके टीलोन को निकालना ताकि नए बढ़ सके। इस पूरे अमल को मुकम्मल होने में तकरीबन 5 माह लगते हैं। इस जहनियत से हम जिंदगी का जो सबक सीख सकते हैं वो ये है कि अगर दर्द नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। हम में से बहुत से लोग कामयाबी और तब्दीली चाहते हैं, लेकिन कुर्बानी, मेहनत, मायूसी और दिल शिकनी के बगैर ये नामुमकिन है। जिंदा रहने और बढ़ने के लिए हमें तब्दीली के लिए तैयार होना चाहिए और बाज़ औक़ात हमें एक कदम आगे जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दुनिया के नफस की मौत और मुकम्मल पुनर्जन्म। जहरीले रिश्तों का खात्मा, जहरीले कामों को छोड़ना, तबाहकुन आदात, ख्यालात और रवायात और जहनियत से छुटकारा हासिल करना जो अब हमारी खिदमत नहीं करती। और आखिर में याद रखें कि हम सब सिर्फ कहानियाँ हैं, बस उसे एक अच्छा बनाएं।